साथियों, इस वीडियो में आपको आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के अंक विभाजन की कक्षा 1 से 8 तक की पूरी जानकारी दिखाई जाएगी। इस चार्ट में आपको मासिक मूल्यांकन, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक व कक्षा 1 से 8 तक की लिखित व मौखिक की पूरी लेटेस्ट जानकारी दिखाई जाएगी। इस बार मूल्यांकन सीट में आपने देखा होगा कि मासिक मूल्यांकन में लिखित मौखिक के कॉलम भी हैं। इसकी जानकारी नंबर 2 चार्ट में दिखाई जाएगी, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक का लिखित व मौखिक पूरी जानकारी विस्तार से बताई जाएगी। ऐसे इस जानकारी को बनाने में पूर्ण रूप से सतर्कता बरती गई है। फिर भी कुछ संशोधन होता है तो राज्य शिक्षा केंद्र के नियमों का पालन कीजिएगा। इस प्रकार की पूरी खबर के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नंबर 1 चार्ट दिखाया जा रहा है, जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन अंक विभाजन कक्षा 1 से 8 2019-20 की जानकारी है। ये आपके सामने माह, कक्षा 1 से 4, कक्षा 6 से 7, कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की जानकारी। अब देख लेते हैं मासिक मूल्यांकन जुलाई माह 10 नंबर का कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 में 1 से 8 तक जुलाई का मासिक मूल्यांकन 10 नंबर का। मासिक मूल्यांकन अगस्त, वो भी कक्षा 1 से 8 तक 10 नंबर का। मासिक मूल्यांकन सितंबर कक्षा 1, 4, कक्षा 6, 7 10 नंबर का, क्योंकि कक्षा 5 और 8 में त्रैमासिक मूल्यांकन है। ये जो नीचे दिखा रहेगा है लाल अंकों में, त्रैमासिक मूल्यांकन कक्षा 5 का और कक्षा 8 का हुआ था। कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 का नहीं हुआ था, इसलिए इसको ब्लैंक बता रखा है। और कक्षा 5 और 8 में त्रैमासिक मूल्यांकन सितंबर माह में, इसका ये जो 33 नंबर का था। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। आगे देखते हैं मासिक मूल्यांकन अक्टूबर कक्षा 1 से 8 तक 10 नंबर का है। मासिक मूल्यांकन नवंबर कक्षा 1 से 8 तक 10 नंबर का। अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर, ये कक्षा 1 से 8 तक 50-50 नंबर का है अर्धवार्षिक परीक्षा। मासिक मूल्यांकन जनवरी 10-10 नंबर का। मासिक मूल्यांकन फरवरी 10-10 नंबर का। वार्षिक मूल्यांकन मार्च 1 से लगाकर 8 तक 100 नंबर का है, जिसमें पूरी जानकारी आगे और जो है वो दिखाई जाएगी। प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6 से 7वीं और कक्षा 8वीं का प्रोजेक्ट कार्य 20 नंबर का, इसलिए कुल योग हो जाएगा 1 से 4 का 220 नंबर का, कक्षा 6 से 7 240 और कक्षा 5वीं का 240, कक्षा 8वीं 260 नंबर का। आगे देख लेते हैं निर्देश। वार्षिक परीक्षा में 90 लिखित व 10 मौखिक के अंक हैं। सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन 9 माह का है। सहशैक्षिक और व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन शाला स्तर पर अंक प्रदान कर, अंकों के आधार पर ग्रेड ABCD प्रदान कर सीट में भरकर मूल्यांकन करना है। अब इसके बाद नंबर 2 चार्ट दिखाया जाएगा, जो कि बात अति महत्वपूर्ण है, उसको पूरा देखना ना भूलें। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नंबर 2 चार्ट जिला शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान सत्र 2019 में तो प्रति विषय माहवार कक्षावार मूल्यांकन सारणी बता रखी है। ये आपके सामने पूरी सारणी बता रखी है कक्षा 1 से 8 तक। इसको हम विस्तार से देखेंगे, इसके कुछ नियम भी है। ये आपके सामने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, उसके बाद फरवरी और ये मार्च, उसके बाद तीनों का टोटल कुल योग मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, उसका भी कुल योग पूरा दिखाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो में, इस चार्ट में आप अंत तक बने रहें। साथियों, इस चार्ट को आप ध्यान से देखें। इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर तक की जानकारी है, आगे भी दिखाई जाएगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पर हम सबसे पहले 3-3 महीनों का देख लेते हैं। यहाँ पर कक्षा 1 और 2 कक्षाएं बता रखी है। मासिक दे रखा है, सभी में बता रखा जुलाई, अगस्त, सितंबर में। और अंक लिखित और मौखिक 5-5 नंबर डिवाइड कर रखा है, क्योंकि इस बार जो मूल्यांकन सीट आई है उसमें लिखित मौखिक लिखना पहली बार ऐसा हो रहा है, जिसमें लिखित मौखिक मासिक मूल्यांकन में अपने को दर्शाना है। ऐसे मासिक मूल्यांकन 5-5 नंबर का है, क्योंकि वार्षिक में पहली और दूसरी का अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर लिखित होता है, 50 नंबर मौखिक होता है। उसी प्रकार से 10 नंबर को डिवाइड करना है, आधे आधे नंबर में डिवाइड हो जाएगा। मासिक मूल्यांकन में 5-5 नंबर अपने को डिवाइड करना है, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब हम बात करते हैं कक्षा 3, 4, 5वीं। यहाँ पर 7+3 कर रखा है मासिक मूल्यांकन में, क्योंकि वार्षिक में 70-30 का रेशो रहता है। 100 का अगर पेपर होता है तो 30 मौखिक होता है, 70 लिखित होता है, तो उसी का रेशो यहाँ निकाला है। मासिक मूल्यांकन में भी 7+3, 7 नंबर का लिखित, 3 नंबर का मौखिक। ये जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके मोबाइल के स्क्रीन चार्ट में
दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं। वार्षिक में 90 नंबर का लिखित रहता है और 10 नंबर का मौखिक रहता है। तो मासिक मूल्यांकन में भी इसको डिवाइड करना है। देखिए आपके सामने कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं 9+1 बता रखा है। 9+1 10, क्योंकि मासिक मूल्यांकन 10 नंबर का होता है। तो यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये कक्षा 1 से 8 तक की पूरी जानकारी दिखाई गई है। अब आपको अर्धवार्षिक तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की जानकारी दिखाई जाएगी। जिस प्रकार से जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है उसी प्रकार से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कक्षा पहली, दूसरी की जानकारी है। सबसे पहले मासिक मूल्यांकन में वैसे ही रहेगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा या प्रतिभा पर्व है, उसके अंक हैं, ये आपके सामने दिखाया भी गया है, जो कि अर्धवार्षिक प्रतिभा पर्व 50 नंबर का है। ये कक्षा 1 और 2 की जानकारी है। अपन बात करते हैं अब 3, 4, 5, ये आपके सामने कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा पाँचवीं। यहाँ पर वही रेशो निकाल रखा है 70-30 का। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा या प्रतिभा पर्व, क्योंकि कक्षा 5वीं और 8वीं में अर्धवार्षिक हुई थी, बाकी में प्रतिभा पर्व हुआ था। इसके कारण जैसा अपने को जिस कक्षा में जो कर रखा है वो हमें करना है। अब हम बात करते हैं कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं। ये आपके सामने दिखाया गया 9+1, जैसा जुलाई, अगस्त, सितंबर में था उसी प्रकार से यहाँ पर भी 9+1, 90+10, 10 नंबर मौखिक के और 90 नंबर लिखित की। तो यहाँ पर भी मासिक मूल्यांकन में भी 9 नंबर लिखित और 1 नंबर मौखिक का रहेगा, क्योंकि इस बार मूल्यांकन सीट में ऐसा दिखा रखा है, इसलिए आपको ऐसा भरना है। आपने देख भी रखी होगी सीट, नहीं देखी होगी, जब भी आप खरीदोगे तो उसमें इस बार वार्षिक मूल्यांकन सीट में जो सीट आती है मूल्यांकन सीट, उसमें लिखित और मौखिक दोनों बता रखी। अब हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च। हाँ जी, कक्षा पहली, दूसरी सबसे पहले मासिक मूल्यांकन वही 5-5 नंबर का रहेगा। वार्षिक 50+50, 50 नंबर लिखित, 50 नंबर मौखिक। ये पहली और दूसरी की बात। कक्षा 1 और कक्षा 2 की जानकारी कक्षा 3, 4, 5 देख लेते हैं। मासिक मूल्यांकन 7+3 और वार्षिक में 70 लिखित और 30 मौखिक है। यही रेशा मासिक में भी गया है, इस प्रकार से आपके सामने दिखाया गया है। ये कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा पाँचवीं। अब बात करते हैं अपन कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं। ये आपके सामने नीचे के जो 3 कॉलम है कक्षा छठी के, सातवीं के और आठवीं के हैं। मासिक मूल्यांकन 9+1 तीनों में दे रखा है। वार्षिक में 90+10, 90+10, ये रेशो मासिक मूल्यांकन में गया है। ये आपके सामने जुलाई से लगाकर कक्षा 1 से 8 तक, जुलाई से लगाकर ये मार्च तक की पूरी जानकारी आपको दिखाई गई है। अब हम बात करते हैं तीनों का टोटल मासिक मूल्यांकन पूरा, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। अब हम वो वाली सारणी भी देख लेते हैं। अंत में आखिरी में सारणी वो दोस्तों आखिरी टेबल है, कुल योग मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और कुल योग। कक्षा पहली और दूसरी में 70-70 नंबर का मासिक होगा, त्रैमासिक 0 है, अर्धवार्षिक 50-50, वार्षिक 100-100। इसमें लिखित मौखिक दोनों हैं और कुल योग हो जाएगा पहली और दूसरी में। पहली का कुल योग 220, दूसरी का कुल योग 220। अब आगे चलते हैं कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ये आपके सामने तीसरी और चौथी 70-70 और पाँचवीं का 60 नंबर का मासिक मूल्यांकन। उसी प्रकार से त्रैमासिक तीसरी और चौथी 0-0 और ये जो नीचे दे रखा है, नीचे वाली लाइन जो है ये पाँचवीं की है, त्रैमासिक 30 नंबर का। अब आगे बात करते हैं अर्धवार्षिक। तीनों में तीसरी, चौथी और पाँचवीं 50-50 नंबर का अर्धवार्षिक है, जिसमें लिखित और मौखिक दोनों हैं। अब बात करते हैं वार्षिक की। 100 नंबर तीनों में दे रखे हैं। यहाँ पर कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 तीनों के 100 नंबर के होंगे। और टोटल देख लेते हैं। कक्षा तीसरी की टोटल होगी 220, कक्षा चौथी की टोटल होगी 220 और कक्षा पाँचवीं की टोटल होगी 240। आगे बात करते हैं कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं। ये तीनों को नीचे वाले तीनों कॉलम छठी, सातवीं और आठवीं। यहाँ पर मासिक मूल्यांकन 70-70 छठी, सातवीं का, त्रैमासिक 0, अर्धवार्षिक 50-50, वार्षिक में 120-20 दर्शा रखा है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है और 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य है। इसलिए कक्षा छठी की टोटल हो जाएगी 240, कक्षा सातवीं की टोटल हो जाएगी 240 और कक्षा आठवीं की टोटल होगी 260। इस प्रकार दोस्तों साथियों, आपको इस वीडियो में कक्षा 1 से 8 तक की आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक की पूरी जानकारी दिखाई गई है, जिसमें लिखित मौखिक मासिक भी दिखा रखा है। एक बार फिर देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 50-50, 50-50 नंबर का होगा। कक्षा तीसरी से पाँचवीं
70 30 का रेशो रहेगा। 70 नंबर का लिखित, 30 नंबर का मौखिक रहेगा। कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं में 90 नंबर का लिखित और 10 नंबर का मौखिक। इस प्रकार से कक्षा 1 से 8 तक की त्रैवार्षिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक की पूरी जानकारी इन चार्टों के माध्यम से इस चैनल के द्वारा आपको दिखाई गई। अगर आप वीडियो को, इस चार्ट को आप अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों में शेयर कीजिए, जिससे मासिक मूल्यांकन से संबंधित उनको भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों तो जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।